सिद्धार्थ भाई हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है आपकी एनर्जी की वो फट रहा है कि अब कुछ बकचोदी की जाए। तो अब जो है ये भूल जाते हैं क्यू कार्ड्स। हाँ सोचिए 3 दोस्त बैठे हैं, मुझे ये बताइए सर कि आपने उदित जी की बड़ी हाँ मिमिक्री की है। जी जी जी। अरे उदित जी का मैंने वीडियो देखा, मतलब देखिए मुझे नहीं पता लोग इस पे क्या टेक लेंगे मेरे बारे में, पर मुझे उदित जी ने जब किस किया लड़कियों को, मुझे उनके अंदर कोई गलत इंटेंट नहीं दिखा यार। अच्छा। हाँ, ही इज जस्ट सो हैप्पी। और वो प्रेम, देखिए लड़की ने उनको किस किया, हाँ। तो उदित जी के ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन जैसे ही उदित जी ने किस किया तो लड़की के ऐसे एक्सप्रेशन थे, ऐसे भी नहीं थे। शी वॉज, आई थिंक शी ऑल्सो एंजॉयड इट। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस वक्त प्रेम की सख्त आवश्यकता है। उदित जी एक तो पता नहीं उन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया लेकिन उन्होंने ऐसे किस करी ना लड़की को, लड़की का भी मुंह यूं ही हो गया थोड़ी तो लड़की भी ऐसी हो गई। लेकिन मैंने वीडियो देखा और मैं शायद किसी और का होता तो शायद मुझे ऐसा लगता कि ये अजीब हरकत है या कुछ नहीं करना चाहिए एक आर्टिस्ट को। उनके पे देख के मुझे लगा कि कि ठीक है यार, उदित जी क्या बोले उदित जी को क्या बोल सकते हैं। ये आप ये इसलिए कह रहे हैं जस्ट बिकॉज आप उनको अच्छे से जानते हैं? नहीं, उदित जी को मैं कई बार, हम लोगों ने काम किया, मुझे मौका मिला उदित जी के साथ काम करने का, और आदित्य और हमने बहुत साथ में एक शो भी किया है, जी कॉमेडी शो। लेकिन आई पर्सनली नो उदित जी बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड। वो आपसे और कैसे हैं, वो इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल। जब कोई बदतमीजी करता है किसी औरत के साथ, इट इज ऑफेंसिव फॉर मी, बट कोई अगर बदतमीजी नहीं कर रहा है, बदतमीजी थी कम ऑन सर। अगर वो यहाँ किस कर रही है, आप बिल्कुल उनका मुंह लेके, अच्छा मुंह के अंदर कर दिया क्या सबने देखा अभी आपको आएंगे किस करने की, अरे कैसे हो भाई, अच्छा करते हो, किस किया अभी आपको यहाँ पे? हाँ उदित जी किस करते थे। हाँ यही किया ना? हाँ यही किया, शुक्र मैं हम नहीं तो मैं भी यूं ही होता नहीं, उदित जी नॉर्मली सबको और कैसे हो सबको करते हैं वो, और मुझे लगता है उनका इंटेंशन नहीं था। और अगर किसी को ऑफेंड हुआ भी, कोई ऑफेंड भी हुआ है तो ठीक है उदित जी, थोड़ा समझ लो और क्या है देखिए मैं इस तल पे हूँ जीवन के कि मैं मोहब्बत की स्थिति में हूँ जी, ठीक है, और मोहब्बत की स्थिति ऐसी है कि चलती फिरती मोहब्बत ही हो जाना बहुत ज़रूरी है। मैं मोहब्बत करता हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मोहब्बत नहीं होगी। मैं मोहब्बत, ये दो शब्द नहीं हो सकते, या मैं होऊंगा या मोहब्बत होगी। अगर मैं नहीं तो मोहब्बत ही मोहब्बत है, ईगोलेसनेस की स्टेट पर ही मैं। और actually I think he got very excited he saw so many women around him and he was like अरे आज तो गड्डी लेके उदित जी खुश हो गए थे ठीक है क्या कहें। क्योंकि शो में भी हमने देखा था, वो कुमार शानू के साथ भी बोलता है इसकी तो नज़र मेरी बीवी पे भी रहती है। वो एक बार वो मस्ती में फन में, अरे यार ये पता नहीं, उदित जी के बारे में मत पूछो यार मेरा टेक ये है कि अगर किसी को उससे तकलीफ पहुंची है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर किसी, क्योंकि अगर कोई भी हर्ट हो रहा है इनडायरेक्टली, इट देन अमेंड्स नीड टू बी मेड, वन नीड्स टू मेक अमेंड्स। लेकिन अगर किसी को तकलीफ नहीं हुई है, सबको लगा कि नहीं ये तकलीफ नहीं थी यार, दुनिया की बात नहीं करता, ये सोसाइटी तो पागलों का, समाज का एक अलग पागलपन का हिस्सा है जो वो आपको पीड़ित कर देगा। ये जितनी विकृतियां हैं ना, ये समाज का दबाव है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तकलीफ उनकी वाइफ को हुई अरे तो फिर उनको तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता उनके लिए तो मैं माफ़ी ही मांग सकता हूँ उदित जी की तरफ से आदित्य कहेगा तू क्यों माफ़ी मांग रहा है ब्रो ऐसे मिक्री करते हो बहुत सारे आर्टिस्ट की, किसने बोला कि अरे यार कोई ऑफेंड हुआ आज तक कि अरे भाई ज़्यादा हो गया मत कर यार? नहीं, कभी नहीं। एक बार ऐसे वो ओमपुरी साहब क्लासेस में आए और मैं, मौसी कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा एजी बात करती, गंदी बात करती है ना, तो मौसी गई और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ प्रैंक स्पेस में वो लोग उन्होंने
को खड़ा कर दिया है ओमपुरी साहब को, तो मुझे नहीं मालूम है कि वो मेरे साथ प्रैंक करने वाले हैं। तो मेरे पास आते हैं और मैं कहती फिर वही बात, वो याद है सुबह सुबह गन्ने खेत में हम दोनों जाते थे। तो अरे बकवास करती है, मारूं क्या तेरे कान पे एक थप्पड़। ठीक है, इसी बहाने हाथ तो लगाओगे। अब मैं नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये प्रैंक कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और मुंह के पास आ गए, बताऊं तेरे को मैं अभी क्या घटिया बातें कर रही है ये। ठीक है, मुझे 2 ही चीज़ पसंद है, खाने में सेव पूरी, कमरे में ओमपुरी। कैसे जुड़ गई। ओमपुरी साहब बाहर आए, अरे मैं नहीं कर रहा इसके साथ। फिर मुझे बता बे प्रैंक कर रहे हैं। मैं कहा तो बता तो दो मुझे करना है, मुझे क्या रिएक्ट करना है। क्योंकि अब मैं किरदार के बाद तो मौसी के साथ आप लड़ ही नहीं सकते। शी इज फैंटास्टिक। वो किसी भी आर्टिस्ट के साथ कितनी भी अच्छी दोस्त हो सकती है। सनी देओल साहब एक बार आए तो उनको कहती है, और धर्मू कैसा है? तो कहता, कौन? धर्मू तू है? ओए बड़ा वो कैसा है? तो अब वो इतना कहना था, सनी देओल मेरे ऊपर कहता करके चिल्ला, वाकई बहुत तेज चिल्ला है। मैं कहा मेरा कुछ नहीं है, ये गीला गीला आप ही साफ करेंगे। मौसी कैन नॉट लीव हर स्पेस। और उसके लिए मौसी के साथ बहुत आर्टिस्ट के साथ उन्होंने करा भी, और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिनके साथ आप ऑफेंड नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ देयर इनोसेंस। उनमें से मौसी है, नसीर साहब है, जो कैरेक्टर्स मैं प्ले करता हूँ। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई आर्टिस्ट ऑफेंड हुआ।